हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल स्टॉक के बारे में। शुरुआत करेंगे वीडियो की मंथली कैंडल से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मंथली कैंडल के अकॉर्डिंग आपको इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। पूरे एक महीने की कैंडल है, यानी कि आने वाले अगले महीने में अभी प्राइस में गिरावट या प्राइस इसी रेंज में रह सकता है, जो कि रेंज है 180 से 220। इस बीच में प्राइस आने वाले अगले एक महीने में रह सकता है, या फिर अगर इसके क्वार्टर 3 के नंबर आएंगे तब तक ये प्राइस इसी रेंज में रह सकता है। ये हमें मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल बता रही है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि प्राइस है मूविंग एवरेज 50 पर आया, उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो संभावना थी कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक जाएगा, लेकिन प्राइस मूविंग एवरेज 200 से पहले ही यहाँ पर रिट्रेस हुआ और ऊपर चला गया। ठीक है, लगातार कई सारी ड्रॉप कैंडल बनाई। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी समझाया था कि यहाँ पर दो चीज़ें बन रही है, दो लेवल बन रहे हैं। या तो प्राइस इस सपोर्ट लाइन को यहाँ पर इस रिस्पेक्ट करेगा, मूविंग एवरेज 50 पर जाएगा, और यहाँ पर जो पहले ही सपोर्ट बन रहा था यहीं पर अगर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता तो अगली जो हमारी ये रेंज है, इस रेंज में आगे प्राइस कंसोलिडेट करेगा। तो यहाँ पर आपको दो कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। तो ये तो या तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि क्या ये डिमांड जोन बन रहा है, तो यहाँ पर आपको एक FAG कैंडल दिखेगी। ठीक है, फेयर एवरेज गैप, यानी कि जो पहली और तीसरी कैंडल है उसके वीक आपस में नज़दीक नज़दीक ना हो, गैप हो। ठीक है, यानी कि तीनों कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों कैंडल्स के बीच में भी गैप है, पहली और आखिरी कैंडल में, और इसमें भी आपको ये गैप नज़र आ रहा है। तो यानी कि जो सेंटर कैंडल है इसकी बॉडी तक आपका प्राइस आना चाहिए था, और वहीं यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो प्राइस यहाँ पर आया है। अब प्राइस दोबारा अगर यहीं पर आएगा तो आपकी यहाँ पर परफेक्ट एंट्री बनेगी और डबल बॉटम यहाँ पर आपका बन जाएगा। इस तरीके का पैटर्न आपका यहाँ पर बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है, यानी कि प्राइस दोबारा गिरकर 184 तक आने की संभावना इसमें अभी भी दिख रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ से इस तरीके का पाथ बनाते हुए ऊपर चला जाए। ठीक है, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ चला जाए यहाँ से, लेकिन उसके लिए हम एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम में भी दोबारा से देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में हम अगर इसको देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करता हूं तो आपको कितना साफ ये पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि इसके बाद प्राइस में गिरने की संभावना है। जैसे कि यहाँ पर भी दिख रहा है, तो प्राइस में गिरावट आई। ठीक है, डबल टू इस तरीके के जो पैटर्न आपको साफ दिख रहे हैं, यानी कि प्राइस में गिरावट की संभावना अभी इसमें है। उसके बाद आप देखोगे तो प्राइस ऊपर जाने की संभावना किस वजह से दिखेगी, तो यहाँ पर आपको ये दोनों कैंडल दिख रही है, यानी कि ये मार्केट अभी इम्बैलेंस है, यानी कि यहाँ पर ना बायर डिसीजन ले पा रहे हैं ना सेलर डिसीजन ले पा रहे हैं। ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में एक कैंडल ड्रॉप बन जाती है तो फिर जो मैंने आपको प्राइस बताया वहीं पर जाकर प्राइस रुकेगा, जो कि संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हो 300 दिन के एवरेज के पास प्राइस पहुंच गया है, यानी कि जो एवरेजिंग होती है 50 दिन के एवरेज पे, 200 दिन के एवरेज पे, और अब 300 दिन के एवरेज पे, यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर यहाँ पर अपना एंट्री करने का डिसीजन ले रहे हैं, जिस वजह से प्राइस यहाँ पर आपको पहले वीक रेड कैंडल, यानी कि पहले दिन रेड कैंडल और उसके बाद ग्रीन कैंडल, यानी कि थोड़े से बायर ज़्यादा होते दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर एक ड्रॉप कैंडल बन जाती है तो प्राइस यहाँ पर आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी, जो कि रेंज मैंने आपको बताई है 184। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको रेंज बता दिया, प्राइस इसी रेंज में रहने की सबसे ज़्यादा संभावना आपको यहाँ पर रहेगी। ठीक है, 184 टू 230। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आने वाले अगले महीने में अगर यहाँ पर जैसे क्वार्टर 3 के नंबर्स आएंगे तो फिर बड़े टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं। शेयर मार्केट किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जितना सिंपल करके आप समझोगे तो यही बता रहा है कि इस तरीके का यहाँ पर पाथ फॉलो हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इसको और बारीकी से एक बार दोबारा करके दिखाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर देता हूँ सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, इसको ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर एक रिट्रेस मिलना जरूरी है, तो आप रिट्रेसमेंट देखोगे तो प्राइस का रिट्रेसमेंट जो है वो आपको 200, या फिर अगर नीचे कैंडल देखोगे तो 191, इसी रेंज में आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा है, यानी कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा गिर सकता है। इसलिए आपको 2 से 3 वीक यहाँ पर इसको टाइम देना पड़ेगा, जो कि मेरी सलाह यही रहेगी। मैं सेबी रजिस्टर तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो एकदम आसान तरीके से सिखाना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।